जब जिंदगी बचाने वाला कानून ही मौत को चुन ले तो क्या ये इंसानियत है या एक खौफनाक कानून? आखिर क्या है राइट टू डाई? क्यों ये देना चाहिए? क्या इसके प्रभाव पड़ेंगे? क्या इसके पक्ष और विपक्ष रहेंगे? क्यों आज के टाइम में ये ज़रूरी हो गया है? तो न्यूयॉर्क टू बिकम लेटेस्ट स्टेट टू अलो एड इन डाइंग, व्हाट इज इट? आखिरकार क्या है ये जो स्वेच्छा से मृत्यु का अधिकार देने जा रहा है? न्यूयॉर्क एक नया राज्य बनने जा रहा है यूएसए का, जो स्वेच्छा से मौत का अधिकार देने जा रहा है। आखिरकार क्यों ये आवश्यक है? क्यों ये कानून लाया जा रहा है? क्या इसके प्रभाव होंगे? ये सही है या गलत? आइए समझते हैं। न्यूयॉर्क में एड इन डाइंग कानून आने जा रहा है। न्यूयॉर्क अमेरिका का नवीनतम एक नया राज्य बनने जा रहा है जहाँ पर एड इन डाइंग को कानूनी मान्यता दी जाएगी, यानी कि राइट टू डाई दिया जा रहा है। स्वेच्छा से आत्महत्या का अधिकार न देने वाला नया राज्य अब न्यूयॉर्क बनने जा रहा है। तो खबर क्या आ रही है? न्यूयॉर्क में गंभीर रूप से बीमार लोगों को स्वेच्छा से जीवन समाप्त करने की अनुमति देने वाला कानून पास होने की तैयारी में है। अब एक कानून लाया जा रहा है जिसमें लोगों को ये अधिकार दिया जाएगा कि वो अपनी स्वेच्छा से जीवन को त्याग सकते हैं। जिस तरह से अलग अलग कानून होते हैं चुनाव लड़ने का, वोट देने का, एजुकेशन का, हर प्रकार के जिस तरह से अधिकार हैं, उसी तरह से अब मरने का भी अधिकार आने जा रहा है। नवीनतम राज्य बनने जा रहा है न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क एक नया राज्य बन जाएगा यूएसए का, जहां पर राइट टू डाई होगा। एड इन डाइंग होता क्या है? तो यह प्रक्रिया उन मरीजों के लिए होती है जो लाइलाज बीमारी से पीड़ित होते हैं, यानी कि जो लोग ऐसी बीमारी से पीड़ित होते हैं जिसका कोई इलाज नहीं होता है किसी भी तरह का, तो उनको ये अधिकार दिया जाएगा और डॉक्टर की मदद से जीवन समाप्त करने की अनुमति होगी। यानी कि डॉक्टर की मदद से बिना किसी पीड़ा के, बिना किसी दर्द के अपने जीवन को खत्म कर सकते हैं। इस तरह का कानून जो है न्यूयॉर्क लाने जा रहा है। किन लोगों पर ये लागू होगा? तो टर्मिनली इल, यानी कि लाइलाज रोगी, जिनका कोई इलाज नहीं हो सकता, ऐसी बीमारी से ग्रसित लोगों को इसका अधिकार होगा। सीमित समय तक जीवित रहने का चिकित्सीय अनुमान यहाँ पर लगाया जा रहा है, यानी कि जब तक वो जीना चाहते हैं तब तक जिए। अगर उनको लगता है कि वो ठीक नहीं हो सकते, या बहुत सारी ऐसी फीलिंग आती हैं जब व्यक्ति बीमार हो जाता है कि अब हमारा कुछ नहीं हो सकता, तो ऐसे में वो राइट टू डाई का उपयोग करके अपने जीवन को समाप्त कर सकते हैं। मानसिक रूप से सक्षम मरीज, यानी कि जो पूरी तरह से ठीक ठाक होगा, मानसिक स्थिति उसकी ठीक होगी, अपने पूरे होश व हवास में अपने सोच विचार करके अपने जीवन को यदि वो समाप्त करना चाहता है तो वो कर सकता है। प्रक्रिया कैसी होगी इसकी? तो मरीज डॉक्टर से अनुमति लेगा, यानी कि उसको मरने के लिए पहले डॉक्टर से अनुमति लेनी होगी, और केवल एक डॉक्टर से नहीं, 2 डॉक्टर से उसको अनुमति लेनी होगी, तब जाकर के वो अपने जो जीवन है उसको त्याग सकता है। दवा मरीज स्वयं लेता है, यानी कि क्या है कि डॉक्टर किसी प्रकार का इंजेक्शन या दवाई खुद नहीं देगा, मरीज को खुद ही लेनी होगी अपने पूरे होशो-हवास में, दिमागी संतुलन साधते हुए, कि वो अपनी मर्जी से अपने जीवन को समाप्त कर रहा है, ताकि डॉक्टर पर कुछ झूठा इल्ज़ाम ना लग जाए या उस पर बात ना आ जाए, उसका भी करियर है। तो इस तरह से जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर होंगी। कानूनी सुरक्षा प्रावधान अगर हम देखें तो स्वैच्छिक निर्णय होगा, पूरी तरह से डॉक्यूमेंटेशन किया जाएगा, पहले कानूनी रूप से दिखाया जाएगा कि जो व्यक्ति है अपनी मर्जी से अपने जीवन का त्याग कर रहा है, किसी दबाव की यहाँ पर अनुमति नहीं है, उस पर किसी प्रकार का कोई प्रेशर नहीं डाला जाएगा। विस्तृत जांच पूरी प्रक्रिया होगी, डॉक्टरी होगी अच्छी तरह से कि दिमागी संतुलन ठीक है या नहीं है, क्या परेशानी है जिसकी वजह से ये राइट टू डाई का उपयोग कर रहा है, क्यों ये अपने जीवन का त्याग कर रहा है। तो वो पूरी जो कानूनी प्रक्रिया है, डॉक्टरी प्रक्रिया है, वो सब कंप्लीट होने के बाद में उसको ये अधिकार दिया जाएगा। समर्थन में इसके तर्क देखें, यानी कि इससे क्या लाभ होगा? तो गरिमा के साथ मृत्यु का अधिकार होगा, यानी कि जिस तरह से गरिमा के साथ जीवन का अधिकार होता है, उसी तरह से गरिमा के साथ मृत्यु का अधिकार मिलेगा। जो व्यक्ति अपनी पीड़ा से ज़्यादा ही पीड़ित होते हैं, ज़्यादा ही दुखी होते हैं, जिनको जीने का फिर कोई अवसर या हम कहेंगे कुछ ऐसा नहीं दिखता कि जिसके लिए वो जीवित रहें, कुछ कैसी ऐसी बीमारी से पीड़ित हो जाते हैं कि वो ठीक नहीं हो सकते, तो उनके लिए एक अच्छा अवसर मान सकते हैं। आसन ही पीड़ा से मुक्त, जब ज़्यादा ही व्यक्ति ऐसी बीमारी से ग्रसित हो जाता है कि पीड़ा ज़्यादा ही चरम सीमा पर होती है, तो ऐसे व्यक्ति जो है अपना राइट टू डाई का उपयोग करके अपने जीवन को समाप्त कर सकता है। मरीज की स्वायत्तता यहाँ पर अत्यधिक आवश्यकता होगी, यानी कि जो मरीज़ है वो अपनी स्वेच्छा से अपने जीवन को समाप्त कर पाएगा। विरोध में तर्क देखें तो नैतिक और धार्मिक आपत्तियां यहाँ पर देखने को मिलेंगी, यानी कि इनका विरोध भी किया जाएगा जब ये कानून लाया जाएगा। तो जो धार्मिक आपत्तियां हैं वो यहाँ पर होंगी। अलग अलग धर्मों में, हम किसी भी धर्मों में देखते हैं कि किसी भी धर्म में जो आत्महत्या है उसका जो साफ मनाही है, आत्महत्या आप नहीं कर सकते हैं। नैतिकता का भी कहीं ना कहीं उल्लंघन है। दुरुपयोग की आशंका इसकी जताई जा रही है, किसी पर प्रेशर डाला जा सकता है, उसको जो है एडवाइस किया जा सकता है कि आप आत्महत्या कर लो। जब हम देखते हैं कि मनुष्य एक ऐसा प्राणी है, जब उस पर
कुछ भी परेशानी आती है तो वो अधिकतर यही सोचता है आत्महत्या जैसी चीज़ें करने की। तो ऐसे में अगर कोई उसको इस तरह की एडवाइस देता है कि वो इसका उपयोग करके आत्महत्या कर ले, तो वो अच्छे खासे जीवन में भी जो है आत्महत्या कर सकता है। जीवन की पवित्रता कहीं न कहीं ये ख़त्म हो जाएगी। इस तरह के अगर अधिकार मिलने लगे तो जो मनुष्य हैं, जो समाज हैं, उनमें पॉपुलेशन भी काफ़ी ज़्यादा ख़त्म हो जो है कम हो जाएगी। जो कोई भी थोड़ी बहुत परेशानी आने पर इसका उपयोग कर सकता है, जो कि उपयोग ना होने के साथ दुरुपयोग हो जाएगा। अन्य राज्यों की स्थिति देखें तो यूएसए में ऐसे कई राज्य हैं जहाँ पर इसका अधिकार है, लेकिन न्यूयॉर्क एक नया राज्य बनने जा रहा है जो कि राइट टू डाई लाने जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ देखें तो कुछ देशों में भी ये कानून है। कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पर राइट टू डाई है, जहाँ पर बिना किसी पीड़ा के मशीनों के माध्यम से अपने जीवन को समाप्त किया जा सकता है और ये अधिकार सभी को वहाँ पर दिया गया है। तो ऐसे बहुत सारे देश हैं, लेकिन इंडिया में ऐसा कोई कानून नहीं है, क्योंकि भारत की स्थिति हम देख सकते हैं किस तरह की इसका जो है दुरुपयोग हमें ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो ऐसे में भारत इसकी अनुमति नहीं देता है और देनी भी नहीं चाहिए। तो एड इन डाइंग कानून एक संवेदनशील मुद्दा है जिसमें कानूनी, नैतिक और मानवीय पहलुओं का संतुलन यहाँ पर ज़रूरी है। यानी कि जिस तरह की स्थितियाँ बनती हैं, ये आने वाले समय में इसका दुरुपयोग भी हो सकता है, किसी के लिए काफ़ी खतरनाक ही साबित हो सकता है। इस प्रकार के कानून अगर लाए जाते हैं तो संतुलन साधने की अति आवश्यकता है कि पूरी प्रक्रिया के साथ में और जो है पूरी सूझबूझ के साथ में इस कानून को लाया जाए ताकि इसका कोई दुरुपयोग ना हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक